क्या आपको पता है कि अंतरिक्ष कहां से शुरू होता है? आइए जानते हैं। मानव सभ्यता ने जब पहली बार रात के आकाश की ओर देखा होगा, तब एक सवाल जरूर उठा होगा, यह आसमान आखिर कहां खत्म होता है और अंतरिक्ष कहां से शुरू होता है। आज विज्ञान और तकनीक यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि हम सैटेलाइट्स, स्पेस स्टेशन और रॉकेट्स को अंतरिक्ष में भेजते हैं। लेकिन इसके बावजूद यह प्रश्न अब भी उतना ही रोचक है कि आखिर स्पेस की शुरुआत कहां से होती है। आइए पहले समझते हैं पृथ्वी का वातावरण यानी अर्थ्स एटमॉस्फेयर को। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि पृथ्वी का एटमॉस्फेयर परतों में बंटा हुआ है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं, हवा पतली होती जाती है। फर्स्ट, ट्रोपोस्फियर 0 से 12 किलोमीटर तक, यहीं पर हम रहते हैं। मौसम और बादल इसी लेयर में बनते हैं। सेकंड है स्ट्रेटोस्फियर 12 से 50 किलोमीटर तक। यहां ओजोन लेयर होती है जो सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज को रोकती है। जेट प्लेन्स और वेदर बलून्स अक्सर इसी ऊंचाई तक जाते हैं। थर्ड है मेसोस्फियर 50 से 85 किलोमीटर तक। यहां पर मीटियोर्स जलकर टूट जाते हैं, तापमान बहुत कम होता है। फोर्थ है थर्मोस्फियर 85 से 600 किलोमीटर तक। यहां से अंतरिक्ष जैसा अनुभव शुरू होता है। ऑरोरास यानी नॉर्दर्न और सदर्न लाइट्स यहीं बनते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS इसी लेयर में ऑर्बिट करता है। फिफ्थ है एक्सोस्फियर 600 से 10,000 किलोमीटर तक। यह अंतिम परत है। यहां वायुमंडल इतना पतला हो जाता है कि अणु यानी मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे अंतरिक्ष में खो जाते हैं। मतलब यह कि वातावरण अचानक समाप्त नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे पतला होता हुआ अंतरिक्ष यानी स्पेस में घुल जाता है। करमान रेखा यानी आधिकारिक सीमा क्या है? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 100 किलोमीटर ऊंचाई को स्पेस की शुरुआत माना जाता है। इसे कारमान लाइन कहते हैं। यह विचार थियोडोर वॉन कारमान नामक वैज्ञानिक ने दिया था। उनका कहना था कि इस ऊंचाई पर वातावरण इतना पतला हो जाता है कि कोई भी एयरप्लेन अपने पंखों से लिफ्ट नहीं ले सकता। यानी यदि यहां उड़ान भरनी है तो आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी यानी अंतरिक्ष की गति चाहिए। इसी वजह से फेडरेशन एरोनॉटिक इंटरनेशनल यानी FAI ने 100 किलोमीटर की ऊंचाई को अंतरिक्ष की आधिकारिक सीमा घोषित किया। इस मामले में नासा की परिभाषा क्या है? नासा और अमेरिकी वायुसेना का मानना है कि 80 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। अमेरिका में एस्ट्रोनॉट विंग्स उन्हीं को दिए जाते हैं जो 80 किलोमीटर से ऊपर जाते हैं। हाल ही में कई स्पेस टूरिज्म फ्लाइट्स जैसे ब्लू ओरिजिन और वर्जिन गैलेक्टिक इसी सीमा का पालन करते हैं। असल में अंतरिक्ष की कोई दीवार नहीं है। एटमॉस्फेयर धीरे धीरे पतला होता है। 600 किलोमीटर से ऊपर हवा इतनी कम हो जाती है कि अणु सीधा सोलर विंड में मिल जाते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि तकनीकी रूप से एटमॉस्फेयर की अंतिम सीमा लगभग 10,000 किलोमीटर तक मानी जा सकती है। इसका मतलब यह है कि स्पेस की शुरुआत मानव द्वारा तय की गई परिभाषा है, न कि कोई सटीक प्राकृतिक रेखा। अंतरिक्ष में क्या होता है जब कोई वस्तु करमान रेखा के ऊपर जाती है? फर्स्ट है वेटलेसनेस यानी जीरो ग्रेविटी महसूस होता है। सेकंड है हवा लगभग न के बराबर होती है। थर्ड है प्रेशर इतना कम होता है कि बिना स्पेस सूट इंसान जिंदा नहीं रह सकता। फोर्थ है टेम्परेचर कंट्रोल के बिना वस्तुएं जल भी सकती हैं और जम भी सकती हैं। अंतरिक्ष की परिभाषा में विवाद। ब्लू ओरिजिन जेफ बेजोस की कंपनी कहती है कि असली स्पेस 100 किलोमीटर से शुरू होता है। वर्जिन गैलेक्टिक रिचर्ड ब्रैंसन की कंपनी कहती है कि 80 किलोमीटर ही स्पेस है। वैज्ञानिक समुदाय अब भी इस पर सहमत नहीं है, लेकिन अधिकांश देशों ने 100 किलोमीटर कारमान लाइन को मान लिया है। ऐतिहासिक संदर्भ यानी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है? 1956 में USSR ने स्पुतनिक 1 सैटेलाइट को स्पेस में भेजा। यह 570 किलोमीटर की ऊंचाई पर घूमता था। 1961 में यूरी गगारिन पहले इंसान बने जिन्होंने 330 किलोमीटर की ऊंचाई से अंतरिक्ष यात्रा की। तब से आज तक हजारों सैटेलाइट्स और लोग अंतरिक्ष में गए हैं। दार्शनिक दृष्टिकोण क्या है? कई दार्शनिक कहते हैं कि स्पेस सिर्फ फिजिकल बाउंड्री नहीं है, यह मानव दृष्टि पर भी निर्भर करता है। आज विज्ञान कहता है कि स्पेस वही है जहां पृथ्वी का प्रभाव कम हो जाता है और ब्रह्मांड की विशालता यानी कॉस्मोस शुरू हो जाती है। भविष्य की दृष्टि यानी फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है? आने वाले समय में स्पेस टूरिज्म और मार्स मिशंस के कारण इस सवाल की और भी अहमियत बढ़ेगी। स्पेस माइनिंग और कॉलोनाइजेशन के दौर में हमें और सटीक परिभाषा चाहिए होगी कि धरती की सीमा कहां खत्म होती है और आउटर स्पेस कहां से शुरू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।